अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक हैं? अभी आप एक वीडियो देखेंगे, मुझे यकीन है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये सुर्ख निशान नज़र आ रहा है, आप इसे पुश कर दीजिए और ये जो घंटी का निशान है आप इसे भी हल्का सा टच कर दें। ये चैनल इंशाल्लाह आपके हर मसले में रहनुमाई करेगा, ये मेरा दावा है। कोरोना से बचने का तरीका भी मिल गया। एलिजाबेथ का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से है। ये दुनिया के उन खुशनसीब लोगों में शामिल है जिन्हें नोवल कोरोना हुआ, ये बीमार हुई, बिस्तर पर पहुंची, लेकिन फिर कोरोना को शिकस्त देकर अपने पांव अपनी टांगों पर खड़ी हो गई। एलिजाबेथ इस वक्त दुनिया में अकेली नहीं है, ये वाहिद मिसाल नहीं है। दुनिया में इस वक्त 1 लाख लोग हैं जो कोरोना का शिकार हुए, अस्पताल पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर घरों में वापस आ गए। ये 1 लाख लोग इस वक्त दुनिया में रिसर्च का बहुत बड़ा मौजू हैं। दुनिया भर के साइंसदान, डाटा जमा करने वाले, मेडिकल स्पेशलिस्ट और वबाई अमराज के माहिरीन इन पर रिसर्च कर रहे हैं। ये वो वजूहात तलाश कर रहे हैं जिनके जरिए ये कोरोना से बच गए। रिसर्चर्स ने अब तक इन 1 लाख लोगों में 7 कॉमन चीजें या 7 आदतें देखी हैं। रिसर्चर्स का ख्याल है कि अगर नॉर्मल लोग ये 7 आदतें अपना लें, या जिन लोगों में कोरोना का वायरस अभी इब्तदाई तौर पर नजर आ रहा है, वो अगर ये 7 आदतें शुरू कर दें तो वो भी कोरोना से बच निकलने वाले लाख लोगों में शामिल हो जाएंगे। मैं आज वो 7 आदतें, वो 7 चीजें आपके सामने रखूंगा जो कोरोना से बचने वाले लाख लोगों में कॉमन थी। पहली आदत बिलीव है। ये तमाम 1 लाख लोग अल्लाह पे यकीन रखते थे, ये बिलीवर थे। इनमें क्रिश्चियंस भी शामिल थे, यहूदी भी थे, मुसलमान भी थे और बुद्ध भी थे। इनमें एक भी नॉन बिलीवर शामिल नहीं था। गोया अल्लाह पर ईमान आपको अंदर से मजबूत बना देता है। ये कोरोना के खिलाफ आपकी कुव्वत मदाफत में इजाफा कर देता है। ताहम आप ये भी याद रखें कि सिर्फ बिलीवर होना काफी नहीं होता, क्योंकि कोरोना के हाथों मरने वालों में मुसलमान बल्कि उलमा कराम भी शामिल हैं। आपको अगली 6 आदतें भी अपनाना होंगे। ये 7 आदतों का मुकम्मल पैकेज है और जब तक आप इस पूरे पैकेज पर अमल नहीं करेंगे आपके सेहतयाब होने के चांसेस नहीं होंगे। दूसरी आदत, ये लोग बीमारी के दौरान मराकबा करते रहे। बुद्ध और हिंदू बीमारी के दौरान योगा करते थे, ये बिस्तर पर लेटकर सांस की एक्सरसाइज करते थे और मुराकबे के जरिए अपने जहन को तमाम नेगेटिव सोचों से खाली कर लेते थे। ये दिन में 4-4, 5-5 मरतबा मुराकबा करते थे। मुसलमान मुराकबे में दुरूशी पढ़ते थे और अल्लाह ताला से कांटेक्ट करके उससे मदद मांगते थे, जिससे इनकी इंटरनल स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता था। तीसरी आदत, ये लोग बीमारी के दौरान शुक्र करते रहे। ये रोज अल्लाह की वो नेमतें गिनते थे जो अल्लाह ने इन्हें बीमारी के इस आलम में भी दे रखी थी। ये सोचते थे कोरोना के बावजूद हमारे बीमार जिस्म के तमाम अज़ा काम कर रहे हैं, हमारे पास दुआएं हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं और हमारे दोस्त भी हैं। ये दोस्त रोज हमारी इयादत करते हैं, हमारे पास रकम भी है और हमारे पास खुराक भी है, जबकि दुनिया की आधी से ज़ायद दुनिया इन नेमतों से महरूम है। चुनांचे ये शुक्र करते थे और ये ग्रेटिट्यूड था जो इन्हें अंदर से मजबूत करता चला गया और यूं ये सेहतमंद होकर बिस्तर से उठ गए। चौथी आदत, ये लोग और इनका खानदान इनकी बीमारी के दौरान मुसलसल सदका करता रहा। ये अस्पतालों को खाना, कपड़े और मास्क भिजवाते रहे। आप हैरान होंगे कि इन लोगों के खानदान मास्क सीकर अस्पताल भिजवाते थे। ये पब्लिक टॉयलेट्स में साबुन भी रखवाते रहे। इन लोगों ने अपने इजाफी घर और अपनी इजाफी इमारतें क्वारंटाइन के लिए वक्फ कर दी थी। अपने मुलाजमीन को ये वक्त से पहले तनख्वाहें देते रहे और कोरोना के शिकार लोगों के लिए इन लोगों ने फंड्स भी बना दिए। इस सदके ने भी इन्हें अंदर से मजबूत बना दिया। 5वीं आदत, ये लोग पूरा दिन गर्म पानी और छोटी इलायची, अदरक और दालचीनी का कहवा पीते रहते थे। ये ठोस खुराक की बजाय सूप पीते थे। ये विटामिन सी की गोलियां भी चूसते रहते थे और ये सारा दिन थोड़ा थोड़ा गर्म पानी भी पीते रहते थे। लिहाजा गर्म पानी, कहवा और सूप ने भी इन्हें अंदर से मजबूती दी। छठी आदत, इन लोगों में शुरू से खिदमत का जज्बा था।
یہ بچپن سے لوگوں کی مدد کرتے آ رہے تھے. یہ سوشل ورکر تھے, یہ چھوٹی چھوٹی NGOs چلا رہے تھے, یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, کپڑے دیتے تھے, مریضوں کو مفت ادویات فراہم کرتے تھے. یہ بستر پر لیٹ کر بھی لوگوں کی خدمت کرتے رہے. یہ اپنے سٹاف, اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کو دوسروں کی مدد کی تلقین کرتے رہے تھے. لہٰذا یہ بہت جلد صحت یاب ہو گئے. اور ساتویں اور آخری عادت, آپ یہ کامن چیز دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. کرونا سے صحت مند ہونے والے تمام لوگ, جی ہاں 1,00,000 لوگ خود چل کر ہسپتال آئے تھے. انہوں نے خود گورنمنٹ, اپنے خاندان اور ہسپتال کی انتظامیہ کو اطلاع دی تھی کہ انہیں کرونا ہو چکا ہے, اور ڈاکٹرز نے انہیں فوراً آئسولیشن میں رکھ دیا تھا. آپ حیران ہوں گے, اپنے مرض کو خفیہ رکھنے والے زیادہ تر مریض کرونا کے ہاتھوں انتقال کر گئے, جبکہ خود کو ڈکلیئر کرنے والے لوگ بچ گئے. یہ 7 عادتیں, یہ 7 چیزیں اب تک کی ریسرچ کے مطابق کرونا سے بچنے والے مریضوں میں کامن تھی. چنانچہ آپ بھی اگر کرونا سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ 7 کام کریں. آپ اللہ پہ یقین رکھیں, اللہ تمام وباؤں اور تمام مصیبتوں سے سپریم ہے. 2, مراقبہ کریں اور مراقبے میں اللہ سے مدد مانگیں. 3, شکر کو اپنی عادت بنا لیں. روز ان نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ نے آپ کو عنایت کر رکھی ہیں. 4, صدقہ کریں اور روز کریں. 5, گرم پانی, قہوہ اور سوپ پئیں. 6, لوگوں کی خدمت کریں. اور 7, اگر خدا نہ خواستہ کرونا ہو جائے تو اسے خفیہ نہ رکھیں, فوراً ہیلپ لائن پر رابطہ کریں. اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. ہماری ویڈیو کرونا کا علاج نکل آیا بھی ضرور دیکھیے, اور یہ ویڈیو بھی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کرے گی.